दिल्ली में चुनाव के बीच यमुना नदी पर जल युद्ध शुरू हो गया। इसकी शुरुआत आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के एक बयान के बाद से हुई है। दिल्ली में वोटिंग को अब एक हफ्ता बाकी बचा है, लेकिन वोटिंग से पहले अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा से आने वाले यमुना के पानी का मुद्दा उठाकर राजनीति गरमा दी है। केजरीवाल ने सोमवार को एक जनसभा में हरियाणा सरकार पर आरोपों की यमुना बहा दी। केजरीवाल ने चुनाव प्रचार करते हुए यमुना के पानी का जिक्र किया। यमुना के पानी में अमोनिया मिलाने का आरोप लगाया, पानी को जहरीला बताया, दिल्ली में पानी की कमी की बात कही। केजरीवाल ने हरियाणा पर आरोप लगाते हुए कहा कि दिल्ली के लोगों को मारने की साजिश हुई ताकि आरोप आम आदमी पार्टी पर लगे। केजरीवाल ने जो आरोप हरियाणा की नायब सिंह सैनी सरकार पर लगाए वो काफी गंभीर है, जिसके बाद हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के बीच जल युद्ध तेज हो गया। केजरीवाल ने आरोप लगाया कि जल बोर्ड के इंजीनियर्स ने जहरीला पानी पकड़ा है। इस पर हरियाणा के सीएम ने सवाल पूछा कि इंजीनियर्स ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि पानी में जहर है। केजरीवाल का आरोप है कि जहरीला पानी हरियाणा की बीजेपी सरकार ने भेजा है। नायब सिंह सैनी ने सवाल पूछा कि पानी में कौन सा जहर मिलाया गया। केजरीवाल का आरोप है कि पानी पीने से लोगों की मौत हो सकती थी, ये सामूहिक नरसंहार हो सकता था। जिस पर सैनी ने सवाल पूछा है कि बॉर्डर पर पानी को रोका कैसे गया, अगर कोई दीवार नहीं बनाई तो कहां गया। केजरीवाल ने कहा कि ऐसे काम दो देशों की लड़ाई में होते थे, अब दिल्ली में बीजेपी ये कर रही है। जिस पर नायब सिंह सैनी ने सवाल पूछा कि पानी जहरीला था तो कितनी मछलियां मरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने केजरीवाल से कहा है कि या तो केजरीवाल माफी मांग ले या फिर मानहानि के मुकदमे के लिए वो तैयार हो जाए, जिस पर अब राजनीतिक घमासान शुरू हो गया है। ये पानी जो भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने दिल्ली में भेजा है, इसके अंदर उन्होंने ऐसा जहर मिला के भेजा है जिसका दिल्ली में जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स हैं उसमें भी उसकी सफाई नहीं हो सकती। ये बहुत गंदी राजनीति है। इंजीनियरों ने किस तरह निष्कर्ष निकाला कि इसमें जहर है। केजरीवाल बताए कि कौन सा जहर डाला गया है। राष्ट्रीय राजधानी के अंदर पीने के पानी के अंदर जहर है, ये अफवाह फैलाना भी बहुत सीरियस चार्ज है। केजरीवाल जी ने उस स्तर का बयान दिया है जो राजनीति की नई निकृष्टता और राजनीति की नई निम्नता का प्रमाण बनकर उभर रहा है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में खूब काम किए, चाहे बिजली में हो, पानी में हो, और मुझे लगता है देश में पहले ऐसा नेता होगा अरविंद केजरीवाल जी जिन्होंने कहा हाँ मेरे से यमुना की सफाई का काम रह गया, लेकिन इस बार हम कर लेंगे। केजरीवाल तेरा टुकड़ा साफ हो रहा है तो बच नहीं रहा है, टुकड़ा साफ करेंगे तेरा 5 तारीख को। तुम जनता को मारोगे क्या? दिल्ली की जनता को तुम जहर का पानी मिलाओगे और केजरीवाल आवाज उठाएगा तो डराओगे कि केस कर देंगे? ये भारतीय जनता पार्टी अपनी गंदी राजनीति से बाज आए। अरविंद केजरीवाल के आरोपों के बाद दिल्ली की सीएम आतिशी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को लेटर लिखकर पानी रोकने की मांग की है। मुख्यमंत्री आतिशी के लेटर में यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना ज्यादा बताया गया है। हालांकि एक लेटर दिल्ली जल बोर्ड की सीईओ शिल्पा शिंदे की तरफ से भी मुख्य सचिव को लिखा गया है। इसमें केजरीवाल के दावे को गलत बताया गया है, लेकिन जिस यमुना को लेकर इतनी राजनीति हो रही है उस यमुना में सियासी उफान भी सिर्फ चुनाव के समय ही आता है। आंकड़े इसकी गवाही देते हैं। साल 2013 के चुनावी घोषणा पत्र में अरविंद केजरीवाल ने वादा किया था कि यमुना में गंदगी और अतिक्रमण रोकेंगे। साल 2015 के विधानसभा चुनाव आए, तब भी आम आदमी पार्टी ने यमुना का मुद्दा उठाया। साल 2020 के विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी और बीजेपी ने यमुना की सफाई का मुद्दा उठाया। अब साल 2025 के विधानसभा चुनाव है। ऐसे में आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने यमुना की सफाई का वादा एक बार फिर से किया है। दूसरी तरफ यमुना पर छिड़ी ये सियासी लड़ाई अब चुनाव आयोग तक जा पहुंची है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों ने इस मसले पर चुनाव अधिकारियों से मुलाकात की है और अपनी शिकायत दर्ज कराई है। हमने इलेक्शन कमीशन को बताया कि किस तरह से यमुना में पानी जो हरियाणा से आ रहा है उसमें अमोनिया का लेवल जहरीले लेवल तक पहुंच गया है।
दिल्ली के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट 1 ppm 2 ppm तक अमोनिया को ट्रीट कर सकते हैं, लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार जो अमोनिया का स्तर है 4, 5, 6, 7 ppm तक पहुंच गया है। उस भाषण के अंश में जिस प्रकार से द्वेषपूर्ण, जिस प्रकार से विध्वंसक और जिस प्रकार से एक अलगाववादी बात की गई है, वो चुनाव आयोग की मर्यादा, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, फेयर इलेक्शन प्रैक्टिसेस के एकदम खिलाफ है। इलेक्शन कमीशन ने हमारी बात का पूरा संज्ञान लिया है और हमें आश्वासन भी दिया है कि चुनावों में जिस प्रकार की मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का पालन होना चाहिए, ये भाषा उस मर्यादा को तोड़ने वाली है। अरविंद केजरीवाल और आतिशी ने कहा है कि यमुना के पानी में अमोनिया का स्तर सामान्य से 6 गुना ज्यादा है, जिसे पीना बेहद खतरनाक हो सकता है। ऐसे में आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में यमुना के पानी में अमोनिया का कितना स्तर रहा है। 25 जनवरी को यमुना में अमोनिया का न्यूनतम स्तर 6.105 पर मिलियन और मैक्सिमम स्तर था 6.80 ppm। 26 जनवरी को अमोनिया का न्यूनतम स्तर 6.80 और मैक्सिमम स्तर 7.20 ppm था। इसी तरह 27 जनवरी को यमुना में अमोनिया का न्यूनतम स्तर 6.80 और मैक्सिमम स्तर 7.20 ppm था। यमुना नदी में अमोनिया की मात्रा बढ़ने से कई बार पानी की आपूर्ति बंद करनी पड़ती है। भारतीय मानक ब्यूरो के मुताबिक पीने के पानी में अमोनिया की मात्रा 0.5 ppm से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।